IAS कर रहे थे। हाँ, फोटो खींच रहे। फोटो क्या खींचते, वीडियो बन रही है इनकी पूरी। आवाज आ रही है? मेरा नाम प्रांशु पाठक है और मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सम्माननीय गुरुजन का सम्मान करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने हमें हर एक क्षण, हर एक कदम पर, बचपन से लेकर, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। उसके पश्चात जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारे सम्मानीय गुरुजन ही हमें आगे का रास्ता पथ प्रदर्शित करते हैं। और मैं आज में कुछ लिख के आया था गुरुजनों के लिए। और सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हमारे वेद पुराणों में गुरु के सम्मान की परंपरा बहुत पहले से ही रही है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तभी से गुरु का वर्णन किया जा रहा है, गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा है। और यहाँ तक कि वेदों, पुराणों, ग्रंथों, हर एक जगह गुरु का वर्णन किया गया है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समुद्र। अर्थात ईश्वर भी बिना गुरु के इस सागर से पार नहीं जा सकते। यदि हमें एक नौका को लेकर एक नदी को पार करना हो तो हमें कुशल जो नाविक होगा, जो गुरु होंगे, उनके द्वारा ही हमें बताया जाएगा, वो कौशल वो सिखाया जाएगा, तभी हम उस नौका को पार कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, शंकर भी हो, तो उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता होगी। और गुरु सब, जैसा कि मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बताना चाहूँगा, और सब गुरु ने बता ही दिया, श्रीमान अशोक द्विवेदी जी ने पहले से ही सब कुछ बता दिया। तो गुरु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, ना ही अध्यापक, ना ही व्याख्याता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं मिला। दुनिया के किसी भी भाषा में इसके समतुल्य शब्द ही नहीं है। गुरु, मैं शिक्षक और अध्यापक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल गुरु शब्द की बात कर रहा हूं। दुनिया के किसी भी भाषा में इसके समतुल्य कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसके समतुल्य अनुभूति की जगह किसी हिस्से में प्राप्त नहीं होती, कहीं भी नहीं प्राप्त की जा सकती। गुरु अर्थात गु माने अंधकार, रु माने अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ यह है कि जिसके अंतस्थ का दिया जल गया, अर्थात जो सूर्य हो चुका। जिस प्रकार सूर्य हमें इस पृथ्वी पर रोशनी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो सूर्य के निकलने से ही होती है, और दिनचर्या की समाप्ति होती है तो सूर्य के अस्त हो जाने के बाद होती है। तो अर्थात जो सूर्य हो गया, और जिसके अंग अंग से, प्रत्येक झरोखों से ज्ञान रूपी रोशनी प्रवाहमान हो रही है सदैव। यदि हम उसके पास बैठेंगे, उनको सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उस रोशनी से हम नहाएंगे, तो हम उनके प्रभाव मंडल से आंदोलित हो जाएंगे और आगे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और गुरुदेव का भी सम्मान इस समाज में, इस संसार में नाम ऊंचा करेंगे, चाहे सुजीत सर हो, चाहे अशोक दुबे सर हो, श्रीमान मृत्युंजय सर हो, सभी सर, जितने भी सर बैठे हुए हैं। यह दिन हमारे लिए, यह दिन शिक्षकों के लिए समर्पित है, उन गुरुओं को जिन्होंने ज्ञान, समझ और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण मूल्यों को हमें सिखाया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे भी क्लास है, तो लास्ट में अपनी बात को कहते हुए विराम दूंगा अपनी बात को। तो हमारा भी यह दायित्व बनता है, हम सभी छात्रों का यह दायित्व है कि हम शिक्षक की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने, सच्चाई से सुने, ईमानदारी से सुने और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अर्जित करें। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, गुरु के सम्मान में इतना क्या मैं
अरे यार को बनाओ वीडियो में